तो क्वेश्चन नंबर 26 आपका क्या है? वी इंसर्ट दैट टू नंबर्स बिटवीन 3 and 81 सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस आर इन जीपी। तो आपको 3 और 81 के बीच में दो नंबर कोई इंसर्ट करने हैं और ऐसे नंबर इंसर्ट करने हैं कि जो आपकी एक सीक्वेंस बनेगी ये क्या हो, जीपी के अंदर आ जाए। ठीक है ना? अगर जीपी के अंदर होगी तो हमें पता है कि यहाँ पर अपने कितने एलिमेंट बन चुके हैं, अब 4 बन चुके हैं। कब? जब हम यहाँ पर 2 नंबर अपनी तरफ से इंसर्ट कर देंगे। तो ये जो पहला नंबर होगा इसको क्या बोलेंगे? ए बोलेंगे। सेकंड को क्या बोलेंगे? ए। थर्ड टर्म क्या होगी इसमें? ए आर स्क्वायर। और लास्ट टर्म यानी कि फोर्थ टर्म क्या होगी? ए आर क्यूब होगी इसके अंदर। तो अपने को यहाँ से क्या चाहिए? हम अगर यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लेते हैं तो आर की वैल्यू आते ही हमारी सारी की सारी जो नंबर इसके अंदर इंसर्ट करना है वो भी हमें पता लग जाएगा। तो देखिए आर यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे। आर इक्वल टू अपने पास क्या फॉर्मूला होता है? बी बाय ए इज टू पावर 1 बाय एन प्लस 1। ये फॉर्मूला आपके पास आर निकालने के लिए। तो आर इक्वल टू देखिए भी, अब यहाँ पर बी की वैल्यू आपकी कितनी है? जो आपको नंबर गिवन होते हैं जिनके बीच में इंसर्ट करने होते हैं, इनमें से जो पहला नंबर होता है ये ए होता है और दूसरा नंबर होता है ये बी होता है। तो बी की वैल्यू आपकी 81 है और ए की वैल्यू 3 है और इसकी पावर क्या आएगी भी? 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1 है। तो यहाँ पर एन की वैल्यू आपको क्या सिलेक्ट करनी है? जितने नंबर आपको इसके अंदर इंसर्ट करने हैं वो आपको एन की वैल्यू रखनी है। तो क्वेश्चन में अपने को दिए गए हैं भी आपको 2 नंबर इंसर्ट करने हैं। तो 2 यानी कि जो है ये क्या हो गया अपना? n की वैल्यू होगी। तो n क्या आ गया? 2 प्लस 1। तो देखिए यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे, 3 से ये कितने पर कैंसिल हो गया? 27 पर। तो r इक्वल टू 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। और बाहर जो अपना है ये 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 क्या बन जाएगा भाई? 3 बन गया ना। ये देखो 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 था ना, क्योंकि n की वैल्यू 2 रखी थी तो यहाँ से 1/3 आ गया। और जो 27/1 था ये 27 ही आएगा। इस 27 को हमने 3 की पावर 3 कर दिया। ठीक है ना? अब जो पावर की पावर होती है ये क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 3 की पावर कितनी होगी? 3 मल्टीप्लाई 1/3। 3 से 3 कैंसल, तो आपका r इक्वल टू क्या आ गया? 3:1। और किसी की भी पावर 1 क्या होता है? सेम नंबर ही आ जाता है। तो यहाँ पे r इक्वल टू 3 आ गया आपका। अब आपको क्या चाहिए? सेकेंड टर्म इसमें क्या होगी? ए आर। और थर्ड टर्म क्या होगी? ए आर स्क्वायर। तो पहले आप ए आर निकाल लीजिए। तो ए आपका यहाँ पर कितना है? 3 है ना। तो 3 मल्टीप्लाई आर। आर कितना है? 3। तो आपकी सेकेंड टर्म क्या आ गई? 3 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आ गई है। ऐसे ही आपकी जो थर्ड टर्म है इसके अंदर जो हमें सेकेंड नंबर इंसर्ट करना है वो आपकी यहाँ पर इस सीक्वेंस में थर्ड टर्म है। तो ये क्या है? ए आर स्क्वायर है। तो ए आर स्क्वायर क्या आएगा? ए की जगह 3, आर की जगह भी 3, लेकिन इस बार पावर 2 है आपकी। तो ये क्या बन जाएगा भाई? 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 कितना होता है? 9। दैट्स इक्वल टू 27। तो जो आपको नंबर इंसर्ट करने थे इस सीक्वेंस के बीच में, इन दो नंबरों के बीच में, और एक जीपी सीक्वेंस जो बनानी थी, तो वो नंबर्स क्या हैं? 9 and 27। देन सीक्वेंस आपकी क्या बन गई? 3, 9, 27 and 81। तो यहाँ पर अपने आर की वैल्यू 3 है और ये जो सीक्वेंस बनी है ये किस में है? अब जीपी के अंदर, क्योंकि हर बार आपका क्या आ रहा है? 3 से मल्टीप्लाई होकर नंबर आ रहा है। ठीक है ना? ए 3 है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आ गया, 9 को 3 से किया 27 और 27 को 3 से किया 81। क्लोज। तो क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट a is to power n plus 1 plus b is to power n plus 1 divided by a is to power n plus b is to power n may be the gm between, gm का मतलब ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, बिटवीन a एंड b, a और b के बीच में ये क्या बन जाए? gm बन जाए। ठीक है ना? तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए भाई आपके पास जो नंबर दे रखे हैं वो क्या है? a एंड
बी दे रखा है। और हमने एक फॉर्मूला पहले पढ़ा था, भी जीएम का फॉर्मूला क्या था, जी इक्वल टू रूट ए बी पढ़ा था ना, ठीक है। तो अगर यहां पे दोनों तरफ स्केयर कर दें तो जी स्केयर इक्वल टू क्या बन जाएगा, रूट ए बी का स्केयर बन जाएगा ना, और स्केयर से रूट कैंसिल हो जाता, तो ये क्या आ गया आपका, ए बी आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां पे इसने कहा है भी इसको क्या दिया गया है, ये जीएम दिया गया है अपने को, लेकिन इसके अंदर एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जी की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं, ठीक है ना, जो जीएम है। तो जीएम की जगह हमने क्या रख दिया, जी की जगह ए इज टू पावर एन प्लस वन प्लस बी इज टू पावर एन प्लस वन डिवाइड बाय ए इज टू पावर एन प्लस बी इज टू पावर एन। और यहां पर आपके पास स्केयर है तो इसका भी होल स्केयर हो गया। इक्वल में आपके पास क्या है, ए बी है। अब देखिए भी हम इसका अलग अलग का स्केयर लिख लेते हैं, ऊपर वाले का स्केयर अलग कर देते हैं और नीचे वाले का स्केयर अलग कर देते हैं, कर सकते हैं ना इसे, होल स्केयर को ऐसे अलग अलग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, जो डिवाइड में जो हमारे पास वैल्यू है इसको इक्वल के साइन से इस तरफ ले चलते हैं। तो इधर क्या बचा, a इज टू पावर n प्लस वन प्लस बी इज टू पावर n प्लस वन और इसका होल स्केयर। तो हम यहाँ पर इसका a प्लस बी का जो होल स्केयर होता है उसका फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना, और इसको इधर लेके चलते हैं, इसको भी इधर लेके और क्या करेंगे, होल स्केयर का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। हाँ वो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी आप फॉर्मूला यहाँ पर भी ओपन कर सकते हो, फिर उस सारी वैल्यू को इधर ले जाओ, ठीक है ना। तो देखिए इसका हम यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करते हैं तो क्या आएगा, ए प्लस बी का होल स्केयर क्या होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर। जब इसका स्केयर करेंगे, ए का स्केयर करेंगे तो इसकी जो पहले पावर है इसके साथ उस स्केयर की मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, तो ए स्केयर और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, एन प्लस वन। जो पहले पावर है ना इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, फिर क्या आएगा, b प्लस b इज टू पावर टू आ जाएगी ना, किसकी वजह से, इसकी वजह से, और पहले से पावर क्या है, n प्लस वन, और दोनों क्या हो जाती है, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है ना, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे एक स्टेप बचाने के चक्कर में, ठीक है ना। तो इधर क्या है आपका, ए बी है, और ये ए इज टू पावर एन प्लस बी इज टू पावर एन इसका होल स्क्वायर है, इसको इधर लेके चलते हैं तो इधर जाके ये मल्टीप्लाई हो गया। हाँ हाँ इसमें एक चीज हो रहा है भी हम, तो इसमें आपका प्लस का 2ab हो रहेगा ना, 2ab, तो 2ab लिखेंगे तो 2a इज टू पावर n प्लस वन इंटू बी इज टू पावर n प्लस वन। ये पूरा फॉर्मूला आपका ओपन हो गया यहाँ। अब ये वैल्यू ऐसे कैसे यहाँ पर आएगी, हम इसको ओपन कर देते हैं, इक्वल में क्या बनेगा भी, ए बी, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर लिखो आप a इज टू पावर 2n बन जाएगा ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 और n की मल्टीप्लाई होगी, प्लस इस ऐसे ही इसका यहाँ पे स्क्वायर लिखते हैं b इज टू पावर 2n आ जाएगा, और प्लस में 2a इज टू पावर n एंड b इज टू पावर n। ये चीज बन चुकी है ना, तो इसको ऐसे कैसे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, तो ये क्या बन गया अभी, ये इनको आगे लिख लेते हैं a इज टू पावर, इनके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 2 के अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा 2n प्लस टू ना, तो 2n प्लस टू प्लस b की पावर जो है इनकी मल्टीप्लाई की तो क्या बना 2n प्लस टू। अब ये वैल्यू यहाँ पर ऐसे कैसे 2 इंटू ए इज टू पावर n प्लस वन इंटू बी इज टू पावर n प्लस वन, दैट्स इक्वल टू दिस। अगर हम इनकी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, किसकी, ए बी के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी, देखिए ए बी की मल्टीप्लाई ए की पावर 2n से करते हैं तो देखिए ए के साथ ए की मल्टीप्लाई हो जाएगी, बी जो वैल्यू है वो ऐसे कैसे आ जाएगी, ठीक है ना।
यहां पर a की पावर कितनी है 1 है, और यहां पर a की पावर कितनी है 2 है। जब बेस सेम हो और आप मल्टीप्लाई करते हो दो टर्म की, तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है ना। तो ये a की पावर आपकी कितनी बन गई 2n+1। ये बात समझ में आई या नहीं? a की पावर 2n+1 क्यों? क्योंकि इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और मल्टीप्लाई करते हैं तो जो बेस होता है इनकी पावर ऐड हो जाती है, ठीक है ना। और b ऐसे कैसे आ गया। अब यहां पर क्या होगा, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई हो गई, अब इसकी मल्टीप्लाई b⁴2n के साथ करेंगे, तो यहां पर a वाला जो अपना फैक्टर है ये ऐसे कैसे आएगा, और b की इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो b की पावर कितनी बन जाएगी भाई 2n+, अब इसकी पावर 1 है ना, 2n+1 इनटू में क्या आ जाएगा भाई a जो है इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई होने के लिए कोई नहीं है, तो ये a ऐसे कैसे आ जाएगा। अब देखिए ए बी की मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, तो a की पावर 1 की a की पावर n से मल्टीप्लाई हो जाएगी, b की पावर 1 है इसकी b की पावर n से मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा 2 ऐसे कैसे a⁴n+1 एंड b⁴n+1, ये वैल्यू बन गई इधर हमारी। तो इधर क्या है इसको भी लिख लो, a⁴2n+2 प्लस b⁴2n+2 प्लस 2 a⁴n+1 एंड b⁴n+1। अब ध्यान से देखिए, प्लस का 2 इंटू a⁴n+1 b⁴n+1 यहां पर भी है और यहां पर भी है। जब इसको इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस प्लस मिलके ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास बचा क्या है a⁴2n+2 यहाँ पे बचा है, प्लस b⁴2n+2 यहाँ पे बचा है, और इधर a⁴2n+1 इंटू बी प्लस b⁴2n+1 इंटू ए, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो हमारे पास है उसको लिख लेते हैं, a⁴2n+2 प्लस b⁴2n+2। अब ये जो दोनों वैल्यू है हम इसको इस तरफ ले आते हैं, ठीक है ना। तो इधर आके ये माइनस में हो जाएंगे, माइनस a⁴2n+1 माइनस b⁴2n+1, और इक्वल में क्या बचा 0 बच गया। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब यहां पर देखिए जो ये a है और ये a है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है। एक सेकंड, यहाँ पे इनके साथ b भी मल्टीप्लाई में, इसके साथ b मल्टीप्लाई है और इसके साथ a मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर b आएगा मल्टीप्लाई में, माइनस इसके साथ a आएगा भी, ये चीज है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें से और इसमें से कॉमन लेंगे, और इसमें से और इसमें से कॉमन लेंगे, ठीक है ना। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इसको क्या लिख सकते हैं अभी, क्या मैं इसको 2n+1 इंटू ए लिख सकता हूं। देखिए यहां से मैंने क्या लिखा, a⁴2n+1+1 लिख दिया, मैंने 2 को क्या लिख दिया 1+1। तो पावर ऐड का मतलब क्या है भी, अगर मैं इसको हटा के मल्टीप्लाई a लिख दूं तो सेम चीज है ना, क्योंकि बेस सेम है और पावर ऐड हो जाती है। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं तो यहां से एक पावर हट जाएगी हमारी, ठीक है ना। अगर मैं इसको नहीं लिखूंगा तो यहाँ पे +1 हो जाएगा। ये बात समझ में आई या नहीं, आगे ना। तो देखिए इसको हमने ऐसे लिख दिया, ऐसे ही इसको लिखेंगे b⁴2n+1 इंटू बी, ओके। और यहां पर क्या है माइनस a⁴2n+1 इंटू बी माइनस b⁴2n+1 इंटू a=0। अब ध्यान से देखो भाई, इसमें से और इसमें से हमारे पास a⁴2n+1 कॉमन आ रहा है ना। तो a⁴2n+1 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, यहां पर तो a बचा है, a की पावर 1,
इसका मतलब यही है। और यहाँ पर क्या बचा, माइनस का b, क्योंकि 2n+1 तो बाहर आ गया, तो ये माइनस का b बच गया। ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसमें से और इसमें से कॉमन ले लेते हैं। तो यहां से क्या कॉमन दिख रहा है अभी आपको, b(2n+1), तो लिख लीजिए अभी, प्लस b(2n+1) कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, यहाँ पे b और यहाँ पे माइनस का a इक्वल टू 0। इतना समझ में आ गया ना। अब हम क्या करेंगे, यहां से कुछ और भी कॉमन ले सकते हैं। अगर हम इनके साइन चेंज कर लें, और साइन चेंज कैसे होते हैं, जब हम -1 कॉमन लेते हैं, जब हम -1 कॉमन ले लें, तो देखिए भाई, ये पहली वैल्यू ऐसे कैसे लिखिए, प्लस, अब देखिए इसमें से अगर -1 कॉमन लेंगे तो -1 की जब प्लस वाले के साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या बन जाएगा, ये माइनस ही बन जाएगा ना। तो -b(2n+1), और अंदर जो प्लस का b है ये माइनस का बन जाएगा, और जो माइनस का a है वो प्लस का बन जाएगा, तो a माइनस b इक्वल टू 0 बन गया अपने पास। यहां से समझ में आ गया, ठीक है। अब अपने पास ये चीज कॉमन आ सकती है दोनों जगह से, तो a माइनस b हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा भी, a(2n+1) माइनस b(2n+1) इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इस a माइनस b को इक्वल के साइड से इस तरफ ले चलते हैं, जाके 0 के डिवाइड में होगा। अगर 0 के डिवाइड में होगा तो ये क्या बन जाएगा, 0 ही बन जाएगा ना। अगर 0 बन जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, a(2n+1) माइनस b(2n+1) इक्वल टू 0। ये समझ में आ गया ना, ये इधर लेके गए हैं अभी, डिवाइड 0 को किसी से भी डिवाइड कर दो 0 ही आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरफ और ले चलते हैं, ये माइनस का यहाँ पे इधर जाके प्लस का हो जाएगा, a(2n+1) इक्वल टू b(2n+1) आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहां से इसको इधर डिवाइड में लेके आएंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा समझो, यहां से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड में लेके आएंगे इधर, तो क्या लिख सकते हैं इसको, a(2n+1) बाय b(2n+1). इससे क्या हुआ हमारे पास, ऐसा करने से क्या हुआ, अभी पहले इसको इधर लेके गए, फिर इसको वापस इधर लेके गए। जब इधर लेके गए थे तब तो ये प्लस माइनस में इधर गया है, लेकिन जब इधर आया है तो हम इसको डिवाइड में लेके आए हैं, और डिवाइड में जब लेके आते हैं तो इधर क्या बचता है, 1 बचता है, 1 बचता है बेटा, ठीक है ना। 0 तो कब बचता है, जब हम इसको प्लस माइनस में लेके आते, ओके। अब डिवाइड में लेके आए हैं तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई किसके साथ था, 1 के साथ था ना, तो इसलिए 1 बच गया। अब देखिए भी, ये यहाँ पर जो a(2n+1) डिवाइड बाई b(2n+1) है, पावर दोनों की सेम है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a/b(2n+1), ऐसा लिख सकते हैं। क्या मैं 1 को a/b(0) लिख सकता हूं, किसी की भी पावर 0 क्या होती है, 1, तो a/b की जो पावर 0 है तो ये क्या बन जाएगा, 1, तो 1 को मैं ऐसा लिख सकता हूं पावर 0 लिख के। तो यहां से अपने पास क्या आएगा, ये अगर हमारे बेस दोनों सेम है तो पावर भी क्या आएगी, इक्वल आएगी ना, पावर भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो हमारे पास क्या बन गया, थोड़ी सी जगह की कमी है, ये लीजिए, तो इसके अंदर 2n+1 इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया बेटा, 2n+1 इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहां से 1 को इस तरफ ले चलो, तो 2n इक्वल टू -1, देन 2 को इस तरफ ले चलेंगे, तो क्या बन गया, n इक्वल टू -1/2। तो हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, जो क्या आई है, -1/2 आई है।